क्या लोकसभा चुनाव 2024 अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो वह हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र तक उतरवा लेगी? क्या हिंदुओं से सारी संपत्ति छीनकर मुस्लिमों को दे दी जाएगी? क्या राष्ट्र के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का रहेगा? क्या हिंदुओं की संपत्ति को रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर मुस्लिम घुसपैठियों को दे दिया जाएगा? ये मुद्दे अब चुनाव के अंदर प्रमुख रूप से उभर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में अपने भाषण में इन मुद्दों का जिक्र किया, जिसके बाद से देश में चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है और इन मुद्दों पर एक प्रमुख रूप से चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले प्योर पॉलिटिक्स के इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अरुण आनंद और सबसे पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसे लेकर चुनावी माहौल एकदम से बहुत गर्म हो गया है। कांग्रेस ने भी जो है इसका जवाब देने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसमें कितना दम है और उसमें कितनी सच्चाई है, उस बात में उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा आकलन भी करेंगे। तो तो आई हर सुनते एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे न कहीं। तो जैसा आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बांसवाड़ा में क्या कहा। वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जिस भाषण का जिक्र कर रहे थे, वह भाषण 9 दिसंबर 2006 को दिया गया था और अंग्रेजी में दिए गए इस भाषण में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह कहा था स्पष्ट रूप से कि इस देश के सभी संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। अब एक बार कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कांग्रेस के ऊपर जो तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में कितना दम है। बात पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की कर लेते हैं। ये बयान तो आया ही, इससे पहले उन्होंने जैसे ही यूपीए ने 2004 में सत्ता संभाली, उसके बाद जो 10 वर्ष का उसका कार्यकाल रहा उसमें जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जो एक पूर्व न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक सच्चर कमेटी बिठाई गई जिसमें कि देश भर के मुसलमानों की स्थिति का आकलन किया गया
और उस आकलन के आधार पर ये बात बार बार स्थापित करने की कोशिश की गई कि इस देश के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनको उनका ड्यू नहीं मिला है, और इसलिए उनके लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत है, उनके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की जरूरत है। और एक प्रकार से एक अपराध बोध जो यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसको दिया गया, मानो उस हिंदू समाज के कारण उस जो मुस्लिम समाज है वो पीछे रह गया, और इसलिए अब हिंदू समाज को अपने जो संसाधन है उनको मुस्लिम समाज को दे देना चाहिए। अगर हम शुरुआत से बात करें, 1947 में सबसे पहले कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरवादियों के सामने जो घुटने टेकने की प्रक्रिया थी वो उसकी जारी रही। मैं कुछ बड़े जो एपिसोड्स हैं या कुछ बड़े जो माइलस्टोन्स हैं इस सिलसिले में उनके विषय में चर्चा कर रहा हूँ। जैसे राम मंदिर निर्माण का विरोध किया कांग्रेस ने। कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो प्रख्यात वकील भी हैं वो बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े रहे, कांग्रेस स्वयं भी बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़ी रही। और हम इसके अलावा 1980 के दशक में राजीव गांधी ने शाहबानो मामले में, शाहबानो मामला मैं आपको बता दूं कि एक वृद्ध महिला, मुस्लिम महिला शाहबानो को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया था, और उसने एलिमोनी यानी कि अपने गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन जो मुस्लिम कट्टरवादी ताकतें थी उन्होंने ये कहा कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर एक प्रकार से हस्तक्षेप है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ इस प्रकार के गुजारा भत्ते को अलाउ नहीं करता है। उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलने के लिए राजीव गांधी की सरकार संसद में कानून लेकर आई, उन्होंने उस कानून को पारित किया और उस निर्णय को बदला। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने फाइनली अंततः 3 तलाक को इलीगल बनाकर एक प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को राहत दी। इसके अलावा एक और बात जो बहुत अक्सर चर्चा में नहीं आती है, 2014 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जब कांग्रेस को मालूम था कि उसकी सरकार नहीं आने वाली है, उसने संसद के अंदर एक सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पारित करवाने की कोशिश की। ये अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि वो बिल पारित नहीं हो पाया, लेकिन उस बिल को पारित करवाने, अगर वो बिल एक्ट बन जाता, कानून बन जाता, कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, अगर वो एक्ट बन जाता तो इस देश में अगर कहीं भी दंगा होता तो उसका जो, उसकी जो सजा है, उसकी जो पेनल्टी है, वो वहां के बहुसंख्यक समाज को भुगतनी पड़ती जो कि हिंदू समाज है। तो एक प्रकार से हर दंगे के लिए हिंदू समाज दोषी होता, हिंदू समाज पर जुर्माना लगता, हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाता। ये बिल 2014 फरवरी के अंदर पास नहीं हो सका सौभाग्यवश, वरना कांग्रेस ने इस बिल को पास करवाने की पूरी कोशिश की थी। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद हमने देखा कि इतिहास लेखन जो हुआ, हमारे जो इतिहास की किताबें थी उसमें मुगलों का महिमा मंडन किया गया, जितने मुस्लिम शासक थे उनका महिमा मंडन किया गया। और जो भी हिंदू राज्य थे, जैसे विजयनगर का राज्य था, या और भी जो हिंदू जो किंग्स थे, या हिंदू जो राजा थे, जो हिंदू संत थे, जो हिंदू प्रखर विद्वान थे, उन सब के बारे में आपको पाठ्य पुस्तकों के अंदर बहुत ही कम चर्चा मिलेगी। लेकिन पूरे का पूरा जो स्वतंत्रता लेखन के बाद जो इतिहास पढ़ाया गया हमें, वो इतिहास पाठ्य पुस्तकों में, जो हमारे स्कूल की किताबें हैं उसके अंदर में ये पढ़ाया गया कि मुगल बहुत महान थे, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे और हिंदू आपस में विभाजित थे, और हमें इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुगलों ने हम पर शासन किया और हमको एक देश बनाया। तो ये कुल मिलाकर फिर से एक मुस्लिम तुष्टीकरण का एक जो है प्रयास किया गया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड, वक्फ कानून बनाकर वक्फ बोर्ड बनाए गए, खरबों रुपए की संपत्ति जो है इन वक्फ बोर्डों को दे दी गई है, जो कि आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनमें से बहुत सारे वक्फ बोर्ड जो है उनमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज भी हैं, और ये खरबों रुपए की संपत्ति जो है वो क्यों वक्फ बोर्डों को दी गई है, इस बात पर भी बहस होनी चाहिए। जबकि हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनको सरकार मैनेज कर रही है, और उसी पैसे जो हिंदुओं के मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है उसको जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में वो सरकारें लेती रही, और जो मुस्लिम थे उनको खरबों रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर बना कर दे दी गई। मैं इस बात की मेरिट या डीमेरिट में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास किया। इसके अलावा हमने हाल में देखा है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद वहां किस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। हाल ही में एक और हिंसा की घटना हुई है, और वहां पर लगातार इस बात को लेकर लोग उद्वेलित हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि दोबारा
से जो शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा था उसमें ढील दे दी गई कांग्रेस की सरकार आने के बाद। तो और तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं वहां पर हो रही हैं, जिसे लेकर टीपू सुल्तान को एक तरीके से दोबारा रीएस्टैब्लिश किया जा रहा है। टीपू सुल्तान और औरंगजेब जैसे लोगों को कांग्रेस के जमाने में बड़े अच्छे से एस्टैब्लिश किया गया है एक महान नेताओं के तौर पे। दिल्ली में तो बाकायदा एक औरंगजेब रोड बनाई गई जो है उसके ऊपर, जो कि लुटियंस दिल्ली का हिस्सा है। और इसके अलावा जो है वो हमने देखा है कि अभी भी जैसे कांग्रेस ने कहा है कि सीएए के कांग्रेस विरोध में है, और एनआरसी के भी कांग्रेस विरोध में है। सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम जानते हैं कि जो पास हमारे आसपास के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि से जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं जो प्रताड़ित हैं, उनको भारत के अंदर एक तय समय सीमा तक आए हुए लोगों को उनको एक नागरिकता देने का प्रावधान, उसे लेकर भी विरोध है कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं दी जा रही है वहां से आए हुए। तो ये एक प्रकार से पूरी की पूरी जो एक तुष्टीकरण की जो नीति है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण में मिला 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, कांग्रेस के नेता वहां नहीं गए, कांग्रेस वहां पर नहीं गई। पूरे देश का वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, वो भारतीय जनता पार्टी का या मोदी सरकार का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर को निर्माण करने वाला ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट ने देश की जनता से पैसा लिया है, देश की 20 करोड़ से ज्यादा जनता ने उसके अंदर जो है वो पैसा दिया है, उससे उस राम मंदिर का निर्माण हुआ है। समाज के सभी वर्गों के लोग वहां आए थे, सभी वर्गों के प्रतिनिधि आए थे, सभी को इनविटेशन दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेता वहां पर नहीं। तो इससे ये बात एक स्पष्ट होती है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा से एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को दोबारा से उठाया है। भारतीय जनता पार्टी 1980 के दशक में, 1990 के दशक में कांग्रेस के तुष्टीकरण को एक बड़ा मुद्दा बनाकर चलती रही है। ऐसा लगता है कि ये एक बार फिर से मुद्दा बन रहा है, और अभी इस विषय पर लगता है कि अभी बहस और जारी रहेगी। और इस बात की संभावना भी है कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे का प्रभाव वोटिंग पर पड़ सकता है। और फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और आपको लोकसभा चुनावों के विषय में और देश विदेश के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं जिनका भारत के समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे, जानकारी साझा करते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे नए वीडियोस के। और जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।